फानुस टीवी से शमीम अहमद, गाजीपुर बॉर्डर से। ताऊ हमारे अंदर, ताऊ जी हमारे साथ में हैं और इनसे जानेंगे, जैसे कि आंदोलन को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और इनसे साझा करेंगे आज तक के जितने भी वक्त गुजरा है उसके सारे इनसे साझा करेंगे और जानेंगे कि अब जैसे कि जुदाई का वक्त आ गया है और कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, जब एक परिवार से हम लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये गांव बस गया था हमारा, गाँव बस गया। अब इस गांव से जाना थोड़ा दुखदाई तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये किसान मेरा लड़ा और जीता, और आज जीत के खुशी मनाएगा और अब जैसा फिर घर की तरफ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ सब खुशी खुशी अपने घर जाएं और मेरे देश पे ऐसी कभी कोई मुसीबत ना आए कि फिर किसान मजदूर सबको मिलकर एक बार फिर लड़ना पड़े, और ऐसी तानाशाह सरकार कभी दोबारा ना आए, इसकी भी कोशिश करेंगे। और जो ये परिवार बना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये कभी टूट ना पाए। अब हमें ये कोशिश करनी है कि कोई हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के परिवार को तोड़ ना पाए ये राजनेता। अब हम इसके लिए भी काम करें। पक्की साझ बन गई, पक्की साझ। जैसे कि 1 साल से ज़्यादा का अख्फा हो चुका है, उसमें आपने इतने उतार चढ़ाव देखे, उसके अनुभव को आप कैसे शेयर करेंगे, बांटेंगे? देखिए, जब से हम यहाँ आए, सरकार और सरकार के नुमाइंदे और कुछ चैनल वो सिर्फ हमें बदनाम करने में लगे हुए थे, लेकिन ये भी किसान हैं। और जब ये किसान पहले दिन आया था, इन्होंने कसम खाई थी कि हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है। उसका परिणाम है हम खालिस्तानी भी बने, हम पाकिस्तानी भी बने, हम टुकड़े टुकड़े गैंग भी बने, माओवादी, नक्सली, मवाली, भेड़िए, आंदोलनजीवी, परजीवी, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाए। पर हम रुकने वाले कहाँ थे, क्योंकि सरकारों ने हमारा इतिहास नहीं पढ़ा कि जो मुगलों से नहीं घबराए, जो अंग्रेज़ों से नहीं घबराए, जो पिछली सरकारों से नहीं घबराए, तो इसकी तो औकात क्या थी। तो वो सब अनुभव हमने देखे, बहुत उतार चढ़ाव आए। एक समय था आंदोलन ख़त्म होने जा रहा था 28 जनवरी को, हम फिर भी जीते, फिर देश ने साथ दिया, और आज ये खुशी का पल आया है कि जो फांसी का फंदा पूरे देश के लगने जा रहा था, पूरे देश की रोटी तिजोरी में बंद होने जा रही थी, वो सब ने एक साथ मिल के किसानों का साथ दे करके वो रोटी तिजोरी में जाने से बचा ली। ये बहुत सारे देश का, और जिसने भी इस आंदोलन में सहयोग किया, वो तन से किया, मन से किया, धन से किया, प्रत्यक्ष किया या अप्रत्यक्ष किया, उन सब का हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं। और ईश्वर उनको हमेशा खुश रखे, उनके परिवार में इतनी खुशियाँ दे कि उनकी झोली छोटी पड़ जाए। जैसे कि तीनों काले कानून वापस सरकार ने कर लिए हैं और अभी कुछ सवालात बाकी रह गए हैं जिन पे समझौते के तहत अभी वार्ता होनी है, उसमें कमेटी बनेगी, उसमें एक लंबा प्रोसीजर है। तो क्या सरकार के प्रति किसानों का गुस्सा जो था उसमें कुछ बदलाव आया है या आने की कोई उम्मीद है? जो 709 किसानों की शहादत को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो 13 महीने की सड़कों पे पड़ के जो किसान ने तपस्या की है, जो इस तपस्या को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। और जो बीजेपी को वोट देगा वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। जैसे कि अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं विधायक के, तो क्या इस आंदोलन का, और जैसे हमारे आपने बताया कि 700 कुछ लोग शहीद हुए किसान, तो क्या उन चुनावों में इस आंदोलन का पूरा फर्क नजर आएगा? आएगा, पूरा आएगा जिस दिन आंदोलन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 14 तारीख को मैं सुबह यहाँ से निकलूँगा गाजियाबाद इंदिरापुरम गुरुद्वारे से, और गुरुद्वारा बंगला साहिब जाऊँगा, और वहाँ से फिर मैं सीधा गुरुद्वारा अमृतसर जाकर मत्था टेकूँगा 15 तारीख को। और फिर उसके बाद आकर के फिर हमें यही तो देखना है कि कोई शहादत को भूल ना जाए, कोई किसानों की तपस्या को भूल ना जाए। तो अब आएंगे हम यूपी के प्रचार में, पंजाब के प्रचार में, उत्तराखंड के प्रचार में आएंगे सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ आप प्रचार करेंगे? जैसे कि आंदोलन अभी खत्म हो रहा है या स्थगित हो रहा है? स्थगित हो रहा है, स्थगित किया जा रहा है। तो ये खत्म कब होगा? जिस दिन हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी उस दिन इसका विधिवत घोषणा करेंगे कि आज आंदोलन खत्म हो रहा है। अभी स्थगित किया है क्योंकि कुछ मांगे पेंडिंग है अभी।
आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों का यही संदेश है कि जो इस देश में राजनेता नफरत फैलाते हैं उससे बचें, और ना कोई हिंदू मुस्लिम लड़े, ना हिंदू सिख लड़े, ना मुस्लिम सिख लड़े, ना हमें जाति पे लड़ना है, ना हमें धर्म पे लड़ना है, क्योंकि या तो हमारे मरते हैं या तुम्हारे मरते हैं। राजनेता क्यों नहीं मरते, हाँ? उनके बेटे क्यों नहीं मरते? तो जब हमारे ही मरने हैं तो हम क्यों लड़ें? लखीमपुर खीरी को लेकर जैसे कि अभी तक टेन की जो गृह राज्य मंत्री है उनकी कोई गिरफ्तारी या बर्खास्तगी नहीं हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से होने दो, उसको भूलेंगे नहीं ना, मैं देश को भूलने दूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा और कोई नेता ऐसा नहीं है जो उसे भूलने देगा। तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में वोट की चोट से हरवाएंगे, जैसे भी होगा इनको सबक जरूर सिखाएंगे, और ऐसा तानाशाह कभी देश में राजा ना बने इसकी भी कोशिश करेंगे। भारत किसान यूनियन क्या भारत किसान यूनियन क्या इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। क्या ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन की फिर कभी कोई रूपरेखा बन सकती है या ना बने, इसके लिए आप क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राम मनोहर लोहिया जी कह कर के गए थे, उनका एक नारा था कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, और इस देश में आंदोलन होने बंद हो गए थे तो संसद आवारा हो गई थी आवारा हो और गई। ऐसे ऐसे कानून बना दिए। तो इसलिए देश में आंदोलन होते रहना जरूरी है और करना चाहिए, और जो आंदोलन कर रहा हो उसका साथ देना चाहिए सब। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में हरिंदर जी, गाजीपुर बॉर्डर से शमीम अहमद मंगलौरी की रिपोर्ट।